पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ये पहला भाग है। इसमें हम लोग बहुत ही सरल पंचभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद कठिनता की ओर जाएंगे, यानी हर प्रकार के ऐसी आकृति जो 5 भुजाओं से बनी है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका, उसकी सभी भुजाएं 40-40 फुट की हैं और उसका आकार बिल्कुल खेत का इस तरह है, मंदिर के जैसा आकार है ना। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें और फिर इसे कैसे बीघे बिस्से में कन्वर्ट करें, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये 40 और 40 मतलब ये 90 डिग्री के कोण पर बना है। ये दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यहां भी 90 डिग्री का। तो अगर मैं बिल्कुल लाइन खींच दूं यहां, तो ये और ये दो भागों में बंट गया। ये त्रिभुजाकार आकार हो गया और ये वर्ग का आकार हो गया ना। लंबाई चौड़ाई यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्ग बन गया और ये त्रिभुज। यहां से यहां तक की रेखा कितनी होगी? 40 फुट। कैसे? ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 होगी। अगर ये चित्र को फर्स्ट, इस चित्र को सेकंड मान लिया जाए, तो पहले चित्र का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे चित्र का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का। तो चलिए पहले हम पहले का निकालते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का भुजा में गुणा, यानी कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा, यानी कि 40 का 40 में गुणा। तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 डबल 0, 1600 वर्ग फुट। जो वर्गाकार खेत का आकार है उसका क्षेत्रफल आया 1600 वर्ग फुट। अब हम निकालेंगे ये त्रिभुज का, यानी कि दूसरा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु, जिसकी समान बाहु हैं तीनों। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। तो देखो, √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान 1.732, 4 तो 4 ही है। अब भुजा का मतलब ये जो 40 है, इसी को 2 बार गुणा के रूप में लिखो क्योंकि घाते 2 है। तो क्या होगा? 40 गुणित 40, 4 से 40 कट गया 10, तो क्या आ गया? फिर से लिख देते हैं यहां 1.732 गुणित, नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो 1.732 गुणित 40 गुणित 10, 40 गुणित 10 क्या हो जाएगा? 1.732 गुणित 40,400। अब जब गुणा करेंगे तो डबल 0, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 1 9 4 2 6, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 1 2 3, 692.800 वर्ग फुट आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों को जोड़ दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 692.8 और वर्ग का क्षेत्रफल है 1600। जोड़ दिया, आया 8 2 9 6 6 12, एक हासिल 2, 2292.8 वर्ग फुट। यानी जो ये पंचभुज है खेत, 5 भुजाओं के आकार का खेत है, इसका पूरा क्षेत्रफल आया 2292.8 वर्ग फुट, जिसमें वर्ग को और त्रिभुज को दोनों को हमने जोड़ दिया। अब अगर मैं ये पता करना चाहूं कि कितने बिस्सा या कितने बीघा है, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से एक बिस्से में 1361.25 वर्ग फुट होता है। तो 2200 में 2292.8 में 1361.25 का हम भाग कर दें, तो सीधा निकल जाएगा कि ये कितना
बिस्सा जमीन है। तो 2292.8 में 1361.25 का भाग करेंगे तो 1.68 बिस्सा, यानी कि एक बिस्सा से ज्यादा 0.68। अब 68 का 20 में गुणा कर दोगे तो वो धूर बन जाएगा, ठीक है। तो एक बिस्सा और जितना आएगा गुणा करने पर उतना धूर, यानी कि 1.5 बिस्सा से थोड़ा ज्यादा है। तो आज हम लोगों ने यही सीखा कि 5 भुजाओं में, मतलब 5 भुजा की अगर कोई खेत है और वो बिल्कुल इस तरह का है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब अलग अलग भुजाओं की माप हो तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें।